प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 4। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो इनकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोनों का आधार एक ही है, त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार। समांतर चतुर्भुज के आधार की कंडीशन दे रखी है 28 सेंटीमीटर, अर्थात हमें जब त्रिभुज की को क्रिएट कर रहे हैं तो आधार लगे हम 28 सेंटीमीटर। त्रिभुज इसकी माप थी 26, 28 और 30। 26 सेंटीमीटर हम इस भुजा को मान लेते हैं, 28 सेंटीमीटर वाली ये भुजा और 30 सेंटीमीटर वाली इसकी तीसरी भुजा। अब ठीक ऐसा ही कि समांतर चतुर्भुज, उस समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। अतः ऐसी स्थिति में दोनों का आधार समान है तो हमें समांतर चतुर्भुज को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का आधार एक ही है तो इसे हम ए नाम दें, बी सी। त्रिभुज के लिए होगा ए बी सी और चतुर्भुज के लिए यहां डी और इधर ई बिंदु प्रयुक्त कर देते हैं। डी से लेकर और यहां तक आने वाली जो रेखा होगी या जहां आने वाली जो भुजा होगी या जो लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई कहलाएगी। आधार के साथ लंबवत जो माप दी गई होती है उसे हम ऊंचाई कहते हैं। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में ऐसी संगत भुजाओं की हमें आवश्यकताएं होती है। डी ई हो गया और इसे नाम दे देते हैं एफ। पहले लगा दें हीरोन के सूत्र से, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के पश्चात हम समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का परिकलन कर पाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या, भुजा ए बर माना भुजाएं ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमने मान ली ए बी और सी। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए के स्थान पर हम 28 सेंटीमीटर, सारी माप सेंटीमीटर में इसलिए साथ में एक साथ रखेंगे। 30 प्लस 26 और ये सेंटीमीटर बटा 2। 28 और 30 58 और 58 और 26 टोटल होगा 84 सेंटीमीटर बराबर 84 सेंटीमीटर बटा 2, अर्थात 84 को 2 से विभाजित करेंगे तो 42 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। हम लिखें यहां 42 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप S का माप प्राप्त हो गया 42 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कंडीशन वही होगी, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नेक्स्ट इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए एस के स्थान पर हम रख दे 42
ए के स्थान पर रखें 28, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 26। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे। आगे जब इन्हें हल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 42 के स्थान पर हम 42 रखा, कोष्टक हल होगा, कोष्टक घटाएंगे तो गुणा के रूप में होगा। 42 में से 28 घटाने पर 14 प्राप्त होता है, गुणा 42 में से 30 घटेगा 12, गुणा 42 में से 26 घटता है तो 16, और सारी माप सेंटीमीटर स्क्वायर में, बराबर। आगे 42 को मैं 14 गुणा 3 लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास में पहले से 14 मौजूद है। दोनों एक युग्म बनाकर एक सामान्य संख्या में बदल जाएंगे। 3 गुणा 14 ये लिख दिया मैंने 42 के स्थान पर, गुणा 14 के स्थान पर 14 रखा, क्योंकि दोनों में से एक युग्म का एक लिया जा सकता है। आगे इन्हें गुणा 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4, और 16 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 4। प्रत्येक युग्म में से हमें एक अंक चूज करना होता है। दोनों 4 का एक युग्म बन रहा है, इधर इस 3 का एक युग्म बन गया, और दोनों 14 का एक युग्म बन गया। 4 एक रूट में वाली संख्या है, 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिखकर उसका रूट प्राप्त कर सकते हैं। 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिखकर उसका रूट प्राप्त कर सकेंगे। रूट को हटाएंगे, बराबर 3 एक सामान्य संख्या, गुणा 14 एक सामान्य संख्या प्राप्त होगी, गुणा 4 एक सामान्य संख्या प्राप्त होगी। अब बचा केवल 4, जिसे 4 का रूट हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, गुणा 2। 3 गुणा 14 42, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 42 को 8 से गुणा करेंगे 8 के 32, 8 दूनी के 16, सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। टोटल होगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्योंकि कंडीशन में दिया गया था समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार समान था, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। त्रिभुज की समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, बराबर आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल के नीचे हम क्षेत्रफल यदि दिया गया है तो लिख देते हैं, और यदि हमें ज्ञात करना होता है तो हम खाली छोड़ देते हैं। अर्थात जो संक्रिया हमें ज्ञात करनी होती है हम उसके लिए कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। अब क्षेत्रफल हमें दिया गया है 336 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल समान था, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, उसे हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लिया। आधार प्रश्न में दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसीलिए हमने ऊंचाई को एज इट इज लिखा है।
ऊंचाई बराबर 336 वर्ग सेंटीमीटर। इधर से 28 गुणा में था, भाग में बदल जाएगा पक्षांतरण में। 28 सेंटीमीटर, 2 घात में से 1 घात चली जाएगी तो घात 1 बच जाएगी, केवल सेंटीमीटर। 336 में हमें 28 का भाग देना है, 280 में जाएगा 10 बार, बचेगा 56, और 56 में जाएगा 28 का भाग 2 बार, 10 और 2 12, 12 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। समचतुर्भुज के आकार का घास का मैदान दिया गया है। समचतुर्भुज के आकार का एक घास का मैदान है। घास का मैदान का समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण समकोण हो। इसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर दी गई है, अतः ये भी 30 मीटर, इधर वाली भुजा 30 मीटर, ये वाली भुजा 30 मीटर और चौथी भुजा भी 30 मीटर। इसका बड़ा विकर्ण दिया गया है, वो है 48 मीटर। तो विकर्ण की सहायता से हमने इसे 2 समद्विबाहु त्रिभुजों में बांट दिया। माना इसे ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर था ये 5। माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है। जिसे विकर्ण AC की सहायता से या विकर्ण AC से 2 समान समद्विबाहु त्रिभुजों में 2 समान समद्विबाहु त्रिभुजों में बांटा गया है। दो समान समद्विबाहु त्रिभुजों में बांटा गया है, क्योंकि 30 मीटर 30 मीटर और तीसरी भुजा होगी 48 मीटर। 2 भुजाएं समान होती है, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। माना ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर 30 मीटर और सी बराबर 48 मीटर। पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप याद करेंगे और अर्ध परिमाप की सहायता से हीरोन के सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप
त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए के स्थान पर 30 सेंटीमीटर, बी के स्थान पर 30 सेंटीमीटर और सी के स्थान पर 48, सारी माप सेंटीमीटर में है, बटा 2। 30 और 30 60 और 48 108 सेंटीमीटर बटा 2। 108 में 2 का भाग 54 बार जाता है, 54 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप एस का मान हमें 54 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर एस के स्थान पर 54, सारी माप सेंटीमीटर में है, सारी माप मीटर में है, अतः क्षेत्रफल वर्ग मीटर में प्राप्त होगा। सारी माप मीटर में है अतः क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, इसलिए हम यहाँ 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और तीसरी बार में 54 माइनस 48। आगे नेक्स्ट 54 कोष्टक हल होगा, 54 में से 30 घटेगा, 24 गुणा 24 और 54 में से 48 तो 6, सारी माप मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में प्राप्त होता है। 54 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 6 गुणा 9 लिखा जा सकता है। 9 को भी हम 3 गुणा 3 के रूप में अर्थात हम हमारी सुविधा के अनुसार उसे छोटे गुणनखंडों में बांट सकते हैं। बराबर 54 के लिए होगा 3 गुणा 3 यानी 9, 9 6 के 54। मैंने 6 इसलिए रखा है क्योंकि 6 यहाँ पहले से मौजूद था। यदि 6 हमें प्राप्त हो जाएगा तो दोनों में से एक युग्म बना देंगे। 24 का हम टुकड़ा नहीं कर रहे क्योंकि 24 2 बार है और वर्गमूल के लिए हमें 2 के जोड़े बनाने होते हैं। गुणा 6 वर्ग मीटर। दोनों 3 में से एक 3 लेना है, दोनों 6 में से हमें एक बार 6 लेना है और इधर 2 बार 24 में से एक बार 24 का प्रयोग करना है। बराबर 3 गुणा 6 गुणा 24, सारी माप मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर। 24 को 6 से गुणा करते हैं, 24 6 144 और 144 को 3 से गुणा करते हैं तो 14 × 42 और 4 × 12 432। बराबर 432 वर्ग मीटर। तो उसे मैं घास के मैदान का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर प्राप्त होता है क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि वो 18 गायों के लिए पर्याप्त है। 18 गायों के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल, 18 गायों के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्र पर हमें अभी केवल एक ही आकृति का माप निकाला है, दूसरी आकृति और है। 2 भागों में हमने बांटा था, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल या संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले लिख लेते हैं हम संपूर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था हमें 432 वर्ग मीटर, बराबर 2 गुणा 432 वर्ग मीटर। टोटल आकृति अर्थात संपूर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। 432 को 2 से गुणा करेंगे 864 प्राप्त होगा, 864 वर्ग मीटर। तो उस घास के मैदान का कुल क्षेत्रफल है 864 वर्ग मीटर था। प्रत्येक गाय के लिए ज्ञात करना है, जिसे हम आगे हल करेंगे। समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल, तो घास के मैदान का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है, घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 864 वर्ग मीटर। यह क्षेत्र 18 गायों के लिए पर्याप्त है। खेत में या मैदान में 18 गायें चराई जा सकती है। प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर, कुल क्षेत्रफल में हम गायों की संख्या का भाग देकर प्रत्येक गाय का के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 864 वर्ग मीटर और इसमें भाग देंगे हमें 18 का। कुल क्षेत्रफल में 18 जो गायों की संख्या है उसका भाग देकर प्रत्येक गाय के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल या खेत का कितना क्षेत्रफल प्रत्येक गाय के हिस्से में मिलेगा उसका परिकलन कर सकते हैं। 18 चौके 72, 18 पंजे 90, अर्थात 4 बार तो पूरी बार चला जाएगा। शेषफल बचेगा हमारे पास में 14 और 4 अर्थात 144, 18 8 144 48 वर्ग मीटर। अतः हम लिख सकेंगे प्रत्येक गाय के लिए, अतः प्रत्येक गाय को घास के मैदान में या घास के खेत में प्रत्येक गाय को घास के खेत में चरने योग्य 48 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। लिया।